नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही सुंदर छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेके। लेकिन उससे पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कहानी के आखिरी तक रहिएगा, क्योंकि ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। आपको अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले न्यू विजिटर को रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हुए, कहानी का नाम है सबक जिंदगी का। ये कहानी उन लोगों को समर्पित है जो लोग अपनी जिंदगी से हमेशा शिकायत करते हैं, जो लोग हमेशा नाखुश रहते हैं, जितना है उससे खुश नहीं रहते हैं, और जो पास नहीं है उसके पीछे भागते हैं, हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा से शिकायत रखते हैं। इन लोगों के ऊपर समर्पित है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, हम आप सबके ऊपर समर्पित है। चलिए ये कहानी में आगे बढ़ते हुए, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में 3 बजे उठकर पीयूष ने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। तभी वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आया ही था तो देखा मम्मी खाना बना रही थी। पीयूष ने कहा, मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कुछ स्टेशन पर खा लेता। मम्मी कहती है, नहीं बेटा, बाहर का खाना खाने की क्या जरूरत है, मैंने खाना पैक कर दिया है, लेता जा। पीयूष ने जल्दी से कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। उसने जल्दी से मम्मी के पैर छुए और स्टेशन के लिए रवाना हो गया। टाइम से पहुंचकर पीयूष को बहुत सुकून मिला। समय पर गाड़ी चल दी। पीयूष अपना सामान सेट करके बैठ गया। धीरे धीरे गाड़ी में सवारियां एक दूसरे से बात करने लगी। पीयूष को भूख लगी तो अचार के साथ पराठे निकालकर खाने लगा। मम्मी के हाथ के पराठे और चाय पीकर मजा आ गया। इसके बाद वह बाहर के नजारे देखने लगा। पीयूष बहुत खुश था। वह जा रहा था अपनी बहन को लेने। तभी पापा का फोन आ गया। पापा कहते हैं, बेटा अच्छे से बैठ गया ना ट्रेन में, कोई परेशानी तो नहीं हुई? पीयूष कहता है, हाँ पापा, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। शाम होते ट्रेन लेट हो गई। उसे स्टेशन पर रात को 10 बजे पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही थी। पीयूष को चिंता होने लगी, अगर ट्रेन रात 2 बजे पहुंचेगी तो वह कैसे दीदी के घर पहुंचेगा? क्या उस छोटे से स्टेशन पर रुकना सही होगा? इसी चिंता में बैठा था कि मम्मी का फोन आ गया। मम्मी कहती है, बेटा तेरा पापा बता रहे थे ट्रेन 4 घंटे लेट है। पीयूष कहता है, मम्मी से चिंता मत करो, 2-3 घंटे ही तो लेट है। स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, वहां रुक जाऊंगा। सुबह 6 बजे सवारी मिल जाएगी गांव के लिए। रात को 2 बजे पीयूष को ट्रेन ने एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। पूरे स्टेशन पर कोई भी नहीं था। यह देखकर वह और डर गया। वह स्टेशन पर चलते चलते स्टेशन मास्टर के ऑफिस के सामने पहुंच गया। पीयूष ने कहा, सर मुझे मुंगेर जाना था, यहाँ कोई सवारी मिल जाएगी क्या? स्टेशन मास्टर ने कहा, अरे छोरे, तू कहाँ उतर गया? इस स्टेशन पर यहाँ कोई सवारी नहीं मिलती, सुबह ही तांगे वाले आएंगे। पीयूष, सर यहाँ वेटिंग रूम तो होगा? स्टेशन मास्टर फिर कहते हैं, यहाँ कोई वेटिंग रूम नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। पीयूष कहता है, सर क्या मैं यहाँ एक कोने में रुक सकता हूँ? स्टेशन मास्टर कहते हैं, नहीं, यहाँ हम किसी को नहीं रुका सकते। एक काम कर, स्टेशन के पीछे एक चाय की दुकान है, वहाँ एक लड़का काम करता है, नाम तो उसका पता नहीं है, सब उसे छोटू बुलाते हैं, उसे जगा ले, वहीं रुक जाना, वो तुझे चाय भी पिला देगा। पीयूष जल्दी से उस तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। स्टेशन मास्टर, देख लड़के, इधर उधर मत घूमियो, यहाँ लुटेरे रात को घूमते हैं, किसी को भी मारकर उसका सामान लूट लेते हैं।
पीयूष की अंदर तक रूह कांप गई। ये बात सुनकर वह जल्दी से उस चाय के खोखे में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, छोटू छोटू। कुछ देर में 10-12 साल का लड़का फटे हुए कपड़े पहने सामने आया। छोटू ने कहा, कौन हो साहब, क्या चाहिए? पीयूष ने कहा, कोई बड़ा नहीं है, यह चाय की दुकान कौन चलाता है? अपने मालिक को बुला। छोटू कहता है, मालिक तो सुबह ही आएंगे और कोई नहीं है यहाँ। पीयूष कहता है, अच्छा, मुझे यहाँ कुछ देर रुकना था। छोटू कहता है, ठीक है साहब, अंदर सामान रख दीजिए, चाहे तो वहीं सो जाइए। पीयूष कहता है, तू यहाँ नौकरी करता है? छोटू कहता है, हाँ साहब। चाय पियेंगे क्या? पीयूष कहता है, हाँ बना ले। सुन, अपने लिए भी बना लियो, मैं पैसे दे दूंगा। छोटू चुपचाप चाय बनाने लगा। थोड़ी देर में वह भी अंदर आ गया। चाय देकर वह एक कोने में बैठकर पीने लगा। पीयूष कहता है, तुझे यहाँ अकेले डर नहीं लगता? छोटू कहता है, नहीं साहब, यही मेरा ठिकाना है, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। तो पीयूष कहता है, लेकिन मैंने सुना है यहाँ लुटेरे घूमते हैं। छोटू कहता है, हाँ साहब, जब कोई नहीं मिलता तो यहीं आकर मुझे परेशान करते हैं चाय पीने के लिए। पीयूष यह सुनकर डर गया। छोटू कहता है, डरो नहीं साहब, अब कोई नहीं आएगा। पीयूष कहता है, क्यों? छोटू कहता है, अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी, सुबह ही गाड़ी आएगी अब। पीयूष कहता है, अच्छा, कुछ अपने बारे में बता, तेरा असली नाम क्या है? छोटू कहता है, हम लोगों का नाम नहीं होता साहब, कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब तो बुलाने से होता है। पीयूष पूछता है, तेरा घर परिवार कहाँ है? छोटू इससे कहता है, कोई नहीं है साहब, अब तो जो कुछ है यही है। पीयूष कहता है उसे, तुझे कितने पैसे हुए? छोटू उनसे कहता है, रहने दो साहब। पीयूष फिर से कहता है, नहीं, तू रख ले, अपने मालिक को मत बताइयो। छोटू इससे कहता है, साहब, मैंने आज तक 1 रुपए की बेईमानी नहीं की, वैसे भी मैं पैसे का क्या करूंगा? पीयूष तब कहता है, तुझे कभी ऐसा नहीं लगता यहां से कहीं चले जाए? छोटू यह सुनकर कहता है, नहीं साहब, मेरी तो यही दुनिया है, मालिक बहुत अच्छे हैं, कभी मुझे डांटते नहीं और कोई ग्राहक उल्टा सीधा बोलता है तो उसे भगा देते हैं। पीयूष यह सुनकर कहता है, तुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए? छोटू कहता है, साहब, हम जैसे लोग इन्हीं जगहों पर पड़े रहते हैं, यही बड़े होते हैं, फिर यही मर जाते हैं। पीयूष सोच में पड़ गया कि कितना कुछ है उसके पास, माँ बाप, बहन, रहने को घर, मोबाइल, पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल था, अब कॉलेज है, पॉकेट मनी भी अच्छी मिल जाती है, यहाँ चाहे घूमने चले जाते हैं, फिर भी कितनी शिकायतें अपने परिवार से रहती है। इसका क्या जिसका परिवार ही नहीं, फिर भी कितना संतोष है इसके चेहरे पर, ना पैसे का लालच, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर। तभी पीयूष ने देखा छोटू वहीं कोने में एक फटे से कंबल को ओढ़कर सो गया। पीयूष को लगा जैसे उसने उसके आराम के पलों को भी उससे छीन लिया। छोटू बेखबर सो रहा था। पीयूष की आंखों से आंसू बह रहे थे। जिंदगी से कल तक कितनी शिकायतें थी, कितनी बार पापा से झगड़ा करता था बाइक के लिए, कभी दोस्तों के साथ घूमने के लिए, कभी आईफोन के लिए। क्या कभी सोचा कि मम्मी पापा ये सब कहां से लाएंगे? इसी सोच विचार में पीयूष की आंख लग गई। किसी ने झंझोर कर जगाया। सामने देखा छोटू खड़ा है। छोटू कहता है, साहब चाय पी लीजिए। पीयूष ने चाय का कप हाथ में पकड़ा। छोटू कहता है, साहब
दिन निकल आया है, आपको सवारी मिल जाएगी। अगर मालिक आ गया तो गुस्सा करेगा। पीयूष चाय पीकर बाहर निकला तो देखा छोटू दुकान की सफाई कर रहा था। उसने छोटू को कुछ पैसे देने चाहे लेकिन उसने मना कर दिया। छोटू ने कहा, साहब अगर मालिक ने यह पैसा देख लिए तो इतने सालों से जो विश्वास वो करते थे वो टूट जाएगा, फिर मुझे रात को यहाँ रुकने नहीं देंगे। छोटे से बच्चे से जिंदगी का सबक सीखकर पीयूष तांगे में बैठकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गया। आज उसके मन में अपने माता पिता के लिए सम्मान बहुत बढ़ गया। अब उसे अपने सारे सुख फीके लगने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिंदगी में संतोष होना बहुत जरूरी है। जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। जिंदगी से हमेशा शिकायत नहीं करनी चाहिए और जो नहीं है आपके हाथ में, आपके पास, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। संतोष ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और प्लीज अपना लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और न्यू यूजर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फिर से एक नई कहानी के साथ आपके पास हाजिर होंगी। तब तक आप सभी ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।